हेलो गाइस, वेलकम एवरीबॉडी। आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल पर रॉन एस्ट्रो इजी। आप सभी अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही अनोखा टॉपिक है। ये है एट्थ हाउस को लेकर, वही सीक्रेट, वही राज जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं आज कुछ सीक्रेट रिवीलिंग चीजें आपको बताने वाला हूँ। आप ढूंढ लीजिए, यूट्यूब में ढूंढ लीजिए, आप गूगल में ढूंढ लीजिए, कहीं भी आप ढूंढ लीजिए। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज का जो बातें मैं आपको बताऊंगा, ये आप अपने साथ लेकर जाइए। जहां पर भी है आप अपने साथ में लेकर जाइए। देखिए जिंदगी का कमाल क्या है। देखिए क्या होता है आपकी लाइफ में, कितना चेंजेस आ जाता है अपनी लाइफ में। तो क्या है ये? देखिए, आप अपने कुंडली को खोलिए और देखिए कि एट्थ हाउस में क्या है, एट्थ हाउस का साइन क्या है, एट्थ हाउस में प्लेनेट क्या बैठा हुआ है। पहले तो जानना पड़ेगा कि एट्थ हाउस क्या है। एट्थ हाउस सीक्रेट्स है, आपकी लाइफ का ऐसा सीक्रेट जो कोई नहीं जानता ठीक से। देखिए, आपको कैसे जानते हैं हर भी इंसान, जो कोई भी हो, आपका लगन से। मतलब कि आप बाहर में कैसा दिखते हैं, क्या गोरे है, काला है, आप जो भी है, आप देखने में सुंदर है, खराब है, जो भी है, आप एवरेज है, तो वो लगन से देखा जाता है। और जितना भी चीजें आप करते हैं, वो सारा हाउस में डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट रहता है, वो देखा जाता है। मतलब कि सेकंड हाउस से आपका स्पीच है, थर्ड हाउस से आपका करेज है, फोर्थ हाउस से आपका मेंटल पीस है या हैप्पीनेस है, फिफ्थ हाउस से आपका क्रिएटिविटी देखा जाता है, सिक्स्थ हाउस से आपका डेली वर्क देखा जाता है, डेली वर्क का रूटीन देखा जाता है, सेवेंथ हाउस से आप अपने फ्रेंड्स के साथ या आपके कोई भी रिश्तेदार, मतलब कि कोई भी रिलेशन रखने वाला, आपका जो जितना भी रिलेशंस है, सिर्फ फ्रेंड या पति पत्नी का ही नहीं है, जितने जितना भी लोग है जिसके साथ आप रिलेशन रखते हैं, वो कैसा है, वो सेवेंथ हाउस से देखा जाता है। लेकिन एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस ही है अब जो ट्रांसफॉर्मेशन और गुप्त चीज का कारक होता है, मतलब कि एनर्जी रहता है वहां पर। तो नाइन्थ हाउस होता है लक। और जो, देखिए, एट्थ हाउस है नाइन्थ हाउस से पहले, मतलब नाइन्थ से ट्वेल्थ होता है एट्थ हाउस। तो एट्थ हाउस में नाइन्थ हाउस का बीज रहता है। नाइन्थ हाउस क्या है? आपका रिचुअल, आपका धर्म, जो आप पालन करते हैं। तो उसके पीछे जो आपका उस धर्म के प्रति जो आपका बैक ऑफ द माइंड जो थॉट्स चलता रहता है, मतलब कि विश्वास है या जो भी है, वो उसका बीज है एट्थ हाउस। तो एट्थ हाउस एट्थ हाउस ही है अनकॉन्शियस। देखिए, अनकॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस माइंड है एट्थ हाउस। मतलब कि आपका जो बिलीफ सिस्टम, जो बैक ऑफ द माइंड वर्क करता रहता है, तो वो है एट्थ हाउस। और टेंथ हाउस, नाइन्थ के बाद टेंथ हाउस। टेंथ हाउस है करियर या आपका एक्शन, जिस तरीका से आप काम को करते हैं। और 11th हाउस है आपका इच्छा पूर्ति, आपका जो इच्छा है इस लाइफ में उसका पूर्ति होता है 11th हाउस से। तो 11th हाउस इनकम को भी देखा जाता है। और 12th हाउस है लॉस का, मतलब कि आपका जो, आप फ्री में कुछ देते हैं, किसी को फ्री में सर्विस देते हैं या कुछ भी, ये सब 12th हाउस है। तो अभी जो मेन बात पे आते हैं कि एट्थ हाउस क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब कि एट्थ हाउस क्यों आज का टॉपिक है। देखिए, सारा कुछ के पीछे जो आपके लाइफ में जितना कुछ भी हो रहा है, उसका असली रीजन है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस है कुंडलिनी शक्ति, मतलब कि बीज शक्ति, जो सीड होता है, बीज। तो वो सभी है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस में सब कुछ रहता है। अगर किसी का एट्थ हाउस बिगड़ा हुआ है तो उसका लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। देखिए, इसका कारण, सारे दुर्योग एट्थ हाउस से ही कैलकुलेट होता है। मतलब कि एट्थ हाउस ही बेस है दुर्योग का, और किसी हाउस की जरूरत नहीं है। अगर दुर्योग एट्थ हाउस में लगा हुआ है तो लाइफ एकदम पूरा खराब हो जाता है। तो खराब होता है, उसका उपाय भी होता है। तो उपाय क्या है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, पहले समझते हैं कि एट्थ हाउस जड़ क्यों है। तो क्यों है एट्थ हाउस जड़? देखिए, नाइन्थ का ट्वेल्थ है एट्थ हाउस, मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड है एट्थ हाउस, वो माइंड है एट्थ हाउस। तो एट्थ हाउस में छुपा हुआ होता है, मतलब कि
एट्थ हाउस ऐसा है जो बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा करके डेवलप हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके डेवलप हो रहा है। देखिए, सडन चेंज क्यों होता है? जब हम लाइफ में कुछ भी चीज इग्नोर करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके डेवलप होता है। मतलब कि देखिए, मैंने आपको 12 जो हाउसेस है, मतलब कि 12 जितना भी हाउसेस है, उसके बारे में मैं आपको बता दिया। तो इसमें से आपको, देखिए, बोलने में ही आता है कि सीक्रेट हाउस, मतलब कि जो समझा नहीं जा रहा है, जो समझा नहीं जाता है, वही है एट्थ हाउस। हर एक भावों का थोड़ा बहुत कारक होता है जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन एट्थ हाउस को हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में भी एट्थ हाउस का एक बहुत, मतलब कि बहुत मायने रखता है एट्थ हाउस। जितना भी सीक्रेट काम है, जितना भी सीक्रेट खोजने का है, मतलब कि जो कोई स्पाई होता है या फिर गुप्त चीजों का संधान करता है, जो ऐसा कोई काम या ऐसा कोई किसी का अगर मेंटेलिटी है, वो सारा है इथोस का एनर्जी। तो देखिए, लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, मतलब कि अगर कुछ भी सडन हो रहा है, उसका पीछे भी लॉजिक है। सडन चेंज अगर किसी के लाइफ में आ रहा है, सडन किसी ऑब्स्टेकल के सामने वो पड़ गया, तो वो ऑब्स्टेकल तो सडनली नहीं आया, वो बैकग्राउंड में थोड़ा 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 करके डेवलप होता है। ये जो बैकग्राउंड में कुछ काम जब होता है, कोई भी काम, कोई भी चीज, कोई भी शक्ति, या कोई भी, बोल सकते हैं कि कोई भी लॉजिक या कोई भी चीजें जब बैकग्राउंड में थोड़ा 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 करके डेवलप होता है, वही है एट्थ हाउस। जो हमारे आंखों के पीछे होता है, मतलब कि पर्दे के पीछे होता है, जो हमारे आंखों से, आंखों की रोशनी से बाहर है, जो हम देख नहीं सकते, वो है एट्थ हाउस। वहां पे ही एथos का एनर्जी है। तो अगर इसे समझा जाए, मतलब कि अगर इसे ठीक से एड्रेस किया जाए, एथos को एड्रेस करना पड़ता है, मतलब कि एथos को फोकस करना पड़ता है। एथos में, एथos को जानना पड़ता है कि एथos में क्या है आपका, कौन सा राशि बैठा है, कौन सा प्लेनेट बैठा है। वो राशि और प्लेनेट को अगर आप ठीक से जान लिए, तो आप वहां से बच सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बच सकते। देखिए, लाइफ में कुछ करने के लिए विल पावर तो जरूरी है। तो एट्थ हाउस का प्लेनेट काल पुरुष की कुंडली में क्या है? काल पुरुष की कुंडली पे मंगल है, विल पावर। तो किसी का अगर मंगल स्ट्रांग है, तो वो बहुत हद तक इसका मुकाबला कर सकता है, लेकिन कब तक करेगा, मतलब कि विल पावर से कब तक वो हासिल करता रहेगा? नहीं होगा। अगर किसी का बहुत विल पावर है और उसके लाइफ में नेगेटिव इवेंट आता आता ही रहता है, आता ही रहता है, तो वो कैसे उससे बचेगा? वो लड़ता रहेगा, लेकिन ठीक सोल्यूशन उसका नहीं होगा। वो गलत दिशा में चलना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिर वो गलत दिशा पे जाएगा। तो ये जो गलत दिशा पे जाने का जो टेंडेंसी होता है, ये सब एट्थ हाउस के लिए होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि एट्थ हाउस को ठीक से देखा नहीं जाता, मतलब कि एट्थ हाउस को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक से समझा नहीं जाता है। तो एट्थ हाउस को समझने की जरूरत है किसी के भी चार्ट पे। तो देखिए, एट्थ हाउस सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब कि बीज है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जो हम डेली करते हैं, मतलब कि नाइन्थ हाउस जो हम डेली, हम लोग का रिचुअल है। रिचुअल, देखिए, नाइन्थ हाउस को रिलीजियन से जोड़ा जाता है, रिलीजियन या फिर आपका धर्म। तो आपका धर्म क्या है? हर एक व्यक्ति का धर्म डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। किसी का धर्म है कि वो संसारी हो, मतलब कि वो सांसारिक चीजों में रुचि रखता हो। तो जैसे कि नौकरी हो गया, काम धंधे के लिए कुछ करने का सोच रखना, तो ये उसका धर्म है। किसी का धर्म है कि वो अपने फैमिली के लिए कुछ करे, किसी का धर्म है कि वो फैमिली को छोड़ के किसी और के पास चला जाता है। तो ये सारा डिफरेंट डिफरेंट धर्म होता है जो पालन करता है। तो धर्म पालन है नाइन्थ हाउस। उसके पीछे जो बीज है, मतलब कि जो जड़ है, ये जो जड़ है, मतलब कि जो बिलीफ है, एक्चुअल बिलीफ सिस्टम है, जो पीछे में काम कर रहा है, वो है एट्थ हाउस। तो एट्थ हाउस है बीज। तो एट्थ हाउस है सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर इसे ठीक से समझा जाए, आपका बिलीफ सिस्टम पे अवेयरनेस को लाया जाए, तो ये ठीक किया जा सकता है। तो ये कैसे देखा जाता है? मतलब कि हर हर किसी की कुंडली में अलग अलग चीजें होता है। तो उसे कैसे देखा जाता है? तो किसी की भी कुंडली हो, आप वहां से एट्थ हाउस निकालिए, कौन सा वाला एट्थ हाउस है आपको पता है, मैं बताया था मेरे हाउस वाला वीडियो में। तो वो उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा ये आई बटन में, जो ऊपर में रहता है वो।
आप देखिएगा इस साइड में होगा शायद आई बटन, तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो वहां पर उस एट्थ हाउस पे देखिए कि कौन सा राशि है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर पूरा टेक्निक बता दूंगा कि कैसे समझा जाता है। तो वहां का राशि आप देखिए, अगर कोई भी राशि हो, अगर जैसे कि आप एक्वेरियस लग्न, मतलब माने कि कुंभ लग्न को आप देख लीजिए। कुंभ लग्न का जो एट्थ हाउस होता है वो क्या होता है देखिए। कुंभ का होता है कन्या। तो कन्या का जो कैरेक्टर है आप उसे देखिए, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर। और देखिए कि जातक की कुंडली पे या आपका खुद का कुंडली पे आप देखिए कि वो वाला कैरेक्टर आपको कोई नेगेटिव प्रॉब्लम दे रहा है कि नहीं, मतलब कि आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, आप चीजों को ओवर कैलकुलेशन कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप कर रहे हैं ओवर कैलकुलेशन, या फिर आप देखिए कि आपका एनिमी से आप बहुत लगाव रखते हैं कि नहीं, आपका एनिमी आपका बिलीफ सिस्टम चेंज कर रहा है कि नहीं, आपको गलत एडवाइस देके, या आपके एनिमी से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या आपका एनिमी को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव आपको मिल जाएगा वहां से ही। तो आप देखिए कि आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। आप देखिए कि आप ज्यादा कुछ लोगों को सर्विस कर रहे हैं कि नहीं, मतलब कि लोगों को आप ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, उससे आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको दिखने में आएगा वहां पर। और आप देखिए कि अगर ये वाला लग्न है तो कुंभ लग्न गया, तो अब आप ले लीजिए जैसे कि तुला लग्न। तुला लग्न की क्या होता है, तुला लग्न का वृषभ आता है। तो वृषभ का देखिए कि आपका माइंड ज्यादा मैटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा आ रहा है, आप ज्यादा मैटेरियलिस्टिक चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इससे आपका डैमेज हो रहा है, मतलब कि लाइफ का जो रूटीन है, आप ज्यादा ही कुछ सोच रहे हैं, ज्यादा ही सेल्फिश बन रहे हैं। तो देखिए, ऐसे करके देखना होता है। अगर वहां पे कुछ ग्रह, कोई कोई भी ग्रह ले लीजिए, जैसे कि चंद्र आ गया, चंद्र अगर आ गया तो आपका माँ के साथ रिलेशन देखिए, या फिर ऐसा कुछ, मतलब कि माँ आपका जो है, मतलब कि माताश्री जो है, तो उसका साइकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, जिसके लिए आपका भी प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कि आपको भी टेंशन हो रहा है उसके लिए, या उसको उसका कोई फ्रस्ट्रेशन आता है तो वो भी फ्रस्ट्रेशन आप ले लेते हैं, ऐसा करके होता है। या देखिए आपका हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, अगर लड़की की कुंडली है तो जो मेमोरी ग्लैंड होता है वहां पर प्रॉब्लम आता है, मतलब कि मिल्क रिलेटेड प्रॉब्लम, लैक्टोज में प्रॉब्लम आ जाता है। तो ऐसे करके देखना पड़ता है। तो अगर ये सब हो रहा है तो वहां से आपका मुक्ति है, मतलब कि कैसे मुक्ति लेना चाहिए, यहाँ पर अप्रोच ठीक होना चाहिए। पहले तो समझिए कि वो कुंडलिनी चक्र का घर है, मतलब कि कुंडलिनी एनर्जी का घर है। तो क्या है वो मूलाधार चक्र, उसको कैसे ठीक किया जाता है, मेडिटेशन करके। आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करने से आपको सेल्फ अवेयरनेस आएगा। आप देखिए, पहले उस राशि को जानिए, वो राशि क्या है जो एट हाउस में आ रहा है। फिर उस राशि का पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर को देखिए अपने अंदर में, कि आ रहा है कि नहीं, आप अवेयर होकर के देखिए। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा, आपको मिलेगा ही, वो प्रॉब्लम आपको मिलेगा ही जो लाइफ में आ रहा है। देखिए वो वाला जो राशि है उसको आप यूज कर रहे हैं फॉर मैनिपुलेशन, मतलब कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए आप यूज कर रहे हैं कि नहीं। आप देखिए, आपका जो ये कंट्रोल होगा, ये डायरेक्टली नहीं होगा, ये इनडायरेक्टली होगा। तो ये सब रहेगा, ये सभी सीक्रेट है आपका। आप ढूंढ कर देखिए। अगर वहां पर मान लीजिए कि सिंह लग्न का कुंडली है, तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर आएगा मीन राशि एट्थ हाउस पर। तो मीन राशि क्या है, इमेजिनेशन, ड्रीमलैंड। तो आप देखिए कि आप ज्यादा ही इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं कि नहीं, आप देख लीजिए, ये आपको पता चल जाएगा। और क्या है, आप लोगों को ज्यादा कुछ दे रहे हैं कि नहीं, या आप लोगों से कुछ ज्यादा ही ले रहे हैं मैनिपुलेट करके। तो ये सब है एनर्जी का सिस्टम। तो आपको देखना पड़ता है, राशि का क्वालिटी देखना पड़ता है उस घर पे। तो ये ऐसे करके एनालाइज करना होता है। अब देख लीजिए कि अगर किसी का एट हाउस में गुरु बैठा है तो क्या होगा। गुरु बैठने से उसका जो एडवाइसर होगा वो लाइफ में नेगेटिव एडवाइसर से जुड़ जाता है, मतलब कि जो सलाह देता है किसी को, किसी के चार्ट पे अगर गुरु वहां पर बैठा है तो वो जिससे सलाह लेगा,
सलाहकार गलत नहीं होता, सलाहकार जो होता है वो ठीक ठाक सलाह देते हैं, मतलब वो तो चाहता है कि आपका अच्छा हो, लेकिन आप वहां से नेगेटिव ले लेते हैं, मतलब कि वहां से जो करना चाहिए वो ना करके आप उस सलाह को आपके फायदे के लिए नेगेटिव दिशा में ले लेते हैं, नेगेटिव दिशा में चले जाते हैं वो सलाह लेके। और इसके लिए आपका लक में भी हानि होगा। और जुपिटर अगर वहां पर है तो लड़की की कुंडली में क्या हो जाता है, गलत आदमी के साथ रिलेशन बना लेते हैं, मतलब कि ऐसे आदमी को हस्बैंड बना लेते हैं या हस्बैंड जैसा मान लेते हैं जिससे उसका रिलेशन अच्छा नहीं होगा, फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा, मतलब कि आइडियल आदमी से रिलेशन ना रख के वो बुरा आदमी से रिलेशन बना लेते हैं। तो ऐसा ही होता है, ये सब देखना पड़ता है। तो ऐसे करके कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को इतना दूर तक समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट मैं जो बताऊंगा वो है कि इसका जो मुक्ति मैंने बताया कि मेडिटेशन करके ही इसका मुक्ति है, तो आप वो मेडिटेशन कीजिए और आप देखिए। और आपका अप्रोच इसी तरह होना चाहिए, मतलब कि बहुत इजी है, जो राशि वहां पर आ रहा है या कोई प्लेनेट वहां पर आ रहा है उस प्लेनेट का इफेक्ट पढ़िए। उस प्लेनेट का इफेक्ट एट्थ हाउस में पढ़ने के बाद हिडन हो जाता है, मतलब कि सीक्रेट हो जाता है, जो लोगों को दिखाई नहीं देता, और कुछ पार्ट में आपको भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर काम करता रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, अगर गुरु हुआ तो आपका जो आप सलाहकार से सलाह लेते हैं वो आप नेगेटिव सलाह ले लेते हैं, या तो आपका सलाहकार जो है वो खराब है, या फिर आप जिससे सलाह लेते हैं, सलाह लेने के बाद आप वो सलाह नेगेटिव कामों में लगाते हैं या नेगेटिव हो जाता है वो सलाह आपके लिए। तो ऐसा होता है, लेकिन ये डायरेक्टली आपको पता नहीं चलेगा, ये अंदर ही अंदर होता रहता है। यही है इथोस का कमाल, जो आपके सामने में नहीं दिखेगा, अंदर ही अंदर पैदा, अंदर ही अंदर थोड़ा 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 करके डेवलप होता रहता है। और उसके बाद जब आपके लाइफ में वैसा सिचुएशन आता है, आप फेस करते हैं कि उस मेंटेलिटी या उस बिलीफ सिस्टम को आप फॉलो करके आप लाइफ में चल रहे हैं, चलते 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 एक पॉइंट आता है जब आपको सच का सामना करना पड़ता है, और तभी आता है ट्रांसफॉर्मेशन, तभी आता है चेंज। और वो चेंजेस आने के बाद आपका लाइफ नेगेटिव दिशा में भागने लगता है। तो वहां से बचने के लिए आपको एक ही चीज करना पड़ेगा कि आपको पॉजिटिव सोच रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक ट्रांसफॉर्मेशन खराब नहीं है। किसी के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए भी होता है। इसीलिए ही एट्थ हाउस का यही कमाल है कि एट्थ हाउस से हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। अगर एट्थ हाउस नहीं होगा तो लाइफ एक ही पॉइंट में या एक ही लाइन पे चलता रहेगा, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, वहां का राशि को देख के, वहां का प्लेनेट को देख के, वहां पे बैठा हुआ प्लेनेट को देख के, और वहां से प्लेनेट का अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है उसका उल्टा करके, यही है सिंपल फॉर्मूला, उसका उल्टा कर लीजिए आप। मतलब कि अगर वहां पर राहु बैठा है तो आपको ड्रीम वर्ल्ड में फंसाएगा, मतलब कि आपको इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाएगा, आपको तरह तरह की सोच देगा जो रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है। तो आप वहां से बचने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, आप वहां से बचने के लिए रियलिटी से जुड़ेंगे। आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि एथोस को अगर जब आप सामने ले आएंगे तो वहां से भी सोल्यूशन आ जाता है। देखिए, मैं क्यों बता रहा हूँ कि मेडिटेशन से सोल्यूशन है। मेडिटेशन करके आप क्या कर रहे हैं, आप आपके इनर वर्ल्ड में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि जो हिडन है आप उस वर्ल्ड पे कॉन्शियसली, मतलब कि आपका चेतना को ले जा रहे हैं। जो वहां पर अवचेतन है वहां पर आप आपके चेतना को ले जा रहे हैं, और उसके बारे में आप अवेयर होते चले जा रहे हैं। और उससे क्या होता है, जो हिडन रहता है वो खुल्लन खुल्ला हो रहा है। वो आपके मन मन के ऊपर खुल्लन खुल्ला हो रहा है, या तो आप खुद जान रहे हैं या आप दूसरों को बोल रहे हैं उसके बारे में। अगर आप खुद जान के सोल्यूशन आ रहा है तो दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं है। या अगर आपको लगता है कि दूसरों को बोलने के बाद आपका सोल्यूशन अच्छा होगा, तो आप दूसरों को बोलिए, तो वहां से ही आपका सोल्यूशन होगा। तो ऐसे ही करके होता है एथ हाउस का सोल्यूशन। तो देखिए, आप मेडिटेशन तो कीजिए, मेडिटेशन करने के बाद आपको क्या होगा, इनर वर्ल्ड के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे और बातें, सब कुछ आपको दिखने लगेगा इजीली। तो आपको मुक्ति मिलेगा, ये मैं बोल सकता हूँ कि आपको मुक्ति मिलेगा वहां से, मिलेगा ही, क्योंकि इनर वर्ल्ड ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर है, वो हमसे हर वेज हर टाइम ऑलवेज कनेक्टेड रहता है।
तो आपको जस्ट देखना पड़ता है कि इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। कैसे? मेडिटेशन करके। मतलब कि आप आपका जो मन है जो हर वक्त चंचल रहता है उसको शांत करके। तो उसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। कोई भी चीज के लिए, कोई भी चीज पाने के लिए आपको बहुत दूर तक जाना पड़ता है, वॉक करके हो चाहे कुछ भी करके हो। लेकिन अंदर जो आपका इनर वर्ल्ड है, वहां से आपका डिस्टेंस नहीं है, वो आपके साथ ही है। आपको बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो हिडन है, क्योंकि वहां पर अवेयरनेस नहीं जाता। तो अवेयरनेस को ले जाना पड़ेगा। कैसे ले जाना पड़ेगा? मेडिटेशन करके, अपने आप से इंक्वायरी करके। तो आज का वीडियो इतना दूर ही रहा। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा आज का सेशन। और देखिए, ये आप ढूंढ लीजिए जो मैंने आज बताया। आप चाहे गूगल में ढूंढ लीजिए, आप चाहे यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए, आपको ये बातें कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प होता है तो इसे शेयर कीजिए, और जितना भी आपका दोस्त है या फैमिली है जो भी है, उसे आप शेयर कीजिए। या तो आप खुद हेल्प कीजिए उसे, या फिर इनडायरेक्टली हेल्प कीजिए। जैसे भी हो, इस वीडियो से आप उन्हें सबको हेल्प कीजिए। आशा करता हूँ कि सभी का भला होगा। तो इसी आशा के साथ मैं आज का ये वीडियो को एंड करता हूँ। आप लोग कमेंट कीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को। अ, आपका चैट में अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है तो कमेंट कीजिए। देखिए, पूरा पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन मत पूछिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछिएगा जो कि सार्वभौमिक हो, मतलब कि सबका काम आ जाए, यूनिवर्सल क्वेश्चन हो। तो ऐसा ही पूछिएगा। और मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और आप लोगों को हेल्प भी करूंगा। और इसे शेयर कीजिए, बहुत शेयर कीजिए, बहुत लाइक कीजिए, इतना लाइक कीजिए कि लाइक का बटन ही फूट जाए। और शेयर भी कर दीजिए इसे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।